अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन का तरीका देखेंगे। कल की वीडियो में हमने यूएसबी को बूटेबल करना सीखा था। आज उसी यूएसबी को इस्तेमाल करते हुए हम लैपटॉप में विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो यूएसबी है वो मैंने लैपटॉप में इंसर्ट कर दी है, जिसमें विंडोज़ 11 को हमने कल बूट किया था। तो आज हम उसी को इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। हमने जब यूएसबी को बूट किया था तो उसकी जो पार्टीशन थी वो हमने जीपीटी रखी थी, UEFI। तो इसके लिए विंडोज़ इंस्टॉलेशन का तरीका थोड़ा सा स्टार्ट में डिफरेंट है। इसके लिए जस्ट आपने ये करना है कि आपने लैपटॉप को पावर ऑन करना है और उसको आपने चलने देना है, लेकिन पावर ऑन करने से पहले यूएसबी आपने लैपटॉप में लगा देनी है उसकी पोर्ट में। मैंने लैपटॉप आपके सामने ऑन कर दिया है और अब मैं इसको वर्किंग करने दे रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो UEFI पार्टीशन में ये खुद से ही इसने विंडो, अच्छा ये आपके सामने आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इस पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने इंस्टॉल नो पे क्लिक करना है। सेटअप इज स्टार्टिंग लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है की। अगर तो आपके पास एक्टिवेशन की मौजूद है तो आप एक्टिवेशन की लगाएंगे। अगर आपके पास एक्टिवेशन की मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे आई डोंट हैव आ प्रोडक्ट की पे क्लिक कर दें। ये लाजमी नहीं है कि ये आपसे पूछा जाए। कुछ ऐसी इंस्टॉलेशन मीडिया भी है जिसमें ये नहीं पूछा जाता। अब आप विंडोज़ 11 प्रो यहाँ पे मुख्तलिफ दे रखे हैं 64 बिट के। अब आप इसमें से जो सा भी आपकी डिज़ायर है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप सिलेक्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। ये एक एग्रीमेंट है माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस टर्म्स एंड एग्रीमेंट, जिसको आपने एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अब आपके पास फिर दो ऑप्शन हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी विंडोज़, आपकी फाइल्स, आपकी सेटिंग्स, आपकी एप्लीकेशंस महफूज रहें, सेव रहें, सिर्फ आपकी विंडोज़ जो सी अपग्रेड हो जाए तो आप फर्स्ट वाला चूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सारा कुछ न्यू हो तो फिर आप जो सा ये सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब अभी आपके पास आपकी आ गई है हार्ड डिस्क की पार्टीशंस। मैं अब आपको यहाँ विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के दौरान हार्ड डिस्क की जो पार्टीशंस है उसका करने का तरीका भी आपको मैं अब बताता हूँ कि जी ये हार्ड डिस्क है, सारी स्पेस लिखा हुआ है अनएलोकेटेड स्पेस। तो सबसे पहले आपने न्यू पे क्लिक करना है। तो ये आपने यहाँ पे जो अपना ड्राइव बनाना है उसकी पार्टीशन आप यहाँ पे दे दें। ये टोटल 256 GB की हार्ड डिस्क है। तो मैं एक ड्राइव जो सा है वो 100 GB का बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 100 GB के लिए वैल्यू लिख के इसको अप्लाई कर दूँगा और ओके कर दूँगा। ये दूसरी रह गई है, इसको मैं एजिट बना लेता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। अब ये जो पहले वाली मैंने बनाई है 100 GB की, इसमें मैं विंडो इंस्टॉलेशन करना चाह रहा हूँ, जिसको सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे कर दूँ। अब जो आगे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ये खुद ब खुद आपने होना है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप यूएसबी को बूटेबल करते हैं MBR पार्टीशन स्कीम में, तो उसके लिए अगर आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जब आप लैपटॉप को ऑन करते हैं शुरू में तो F12 की प्रेस करनी पड़ेगी या F9 की। अगर आप HP यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप तो फिर आपको F9 की प्रेस करनी पड़ेगी। अगर आप यूज़ कर रहे हैं डेल, लिनोवो, थिंकपैड तो उसके लिए आपको F12 की प्रेस करनी पड़ेगी। उससे बूट मैनेजर आएगा, वन टाइम बूट मैनेजर। अब उसमें आपको सारी वो डिवाइसेस शो होंगी जिससे आप अपने लैपटॉप को बूट कर सकते हैं। जैसा कि आपकी हार्ड डिस्क, SSD, USB जो आपने अटैच कर रखी है, नेटवर्क बूट हो सकता है। तो आपने उन पॉसिबिलिटीज़ में से आपने जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से USB जो आपने अटैच की उसको आपने चूज़ करना है। तो आगे सारा प्रोसेस वही होगा जो अभी हमने इस GPT पार्टीशन स्कीम में हमने किया है। अगर आप सिक्योर बूट एक सेटिंग होती है लैपटॉप में, उसको ऑन नहीं करते, ऑफ रखते हैं,
तो भी आपको GPT पार्टीशन के लिए यही मेथड लगाना पड़ेगा। बूट मैनेजर को ओपन करके उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा USB को। ये देखें जी, आपके सामने विंडोज़ का प्रोसेस जारी है। कॉपिंग विंडोज़ फाइल होने के बाद गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन 94% हो चुकी हैं। ये 100% होने के बाद इंस्टॉलिंग फीचर्स होंगे, उसके बाद इंस्टॉलिंग अपडेट्स होंगी और उसके बाद फिनिशिंग अप होगी। अब आपके 3 प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं, तीनों के साथ टिक लग चुके हैं। इंस्टॉलिंग अपडेट्स अब आपका शुरू हो चुका है, इसके साथ फिनिशिंग अप होगी और आपका लैपटॉप जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। अब आपने इसको रीस्टार्ट होने देना है। रीस्टार्ट नो पे क्लिक कर दें तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं भी क्लिक करेंगे तो ये 10 सेकंड के बाद आपका लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, बस लैपटॉप को दोबारा से ऑन होने देना है, इसको अपना वर्क करने देना है खुद से। अब जो आपके लैपटॉप ने बूट किया है वो बूट USB से नहीं किया, बल्कि आप किया है हार्ड डिस्क से, आपकी SSD से। तो अब नीचे देखें आप स्टार्टिंग सर्विसेज लिखा हुआ है। जो आपके लैपटॉप की सर्विसेज हैं वो सारी स्टार्ट हो गई हैं। आपकी 50% से ज़्यादा विंडोज़ जो सी वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये दूसरा सेटअप प्रोसेस है, ये कंप्लीट होते ही आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को आपको बज़रिया नोटिफिकेशन पता चलता रहे। जो वीडियोस आपको अच्छी लगे उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और उस पर अपनी ज़ाती राय कमेंट की सूरत में हमें ज़रूर दें। हम कि ये कमेंट, आपका शेयर, आपका लाइक हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनता है। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप के बारे में कोई क्वेश्चन रखते हैं, आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। भरपूर जितनी मुमकिन हो सकेगी आपकी रहनुमाई की जाएगी। अगर किसी ख़ास टॉपिक पे, किसी ख़ास इशू पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं आपके लिए, तो वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें बता सकते हैं, तो हम उसी टॉपिक पे वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करेंगे ताकि आपको इसी चैनल पे रहते हुए तमाम किस्म के इश्यूज़ का सलूशन और रहनुमाई मिल सके। ये देखें जी, दूसरा सेटअप कंप्लीट हुआ, इसके साथ ही आपका लैपटॉप एक दफ़ा से फिर रीस्टार्ट हुआ। अब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सारी प्रोसेस जो है ये खुद से हो रहा है। आपने इसको एज इट होने देना है। लैपटॉप आपसे जस्ट अ मोमेंट के लिए कह रहे हैं, ये जस्ट अ मोमेंट आपने इंतज़ार करना है इसका। विंडोज़ इंस्टॉलेशन डिपेंड करती है आपके लैपटॉप की स्पीड पे, आपके लैपटॉप के प्रोसेसर पे, कि कितना टाइम उसके लिए आपको लगता है। अब ये थोड़ी सी सेटिंग्स हैं जो हमने करनी है। विंडोज़ इंस्टॉलेशन तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन, वैसे कुछ सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट कर लें, जो रीजन आप पाकिस्तान कर लें, यूनाइटेड स्टेट्स कर लें, मैं यूनाइटेड स्टेट कर देता हूँ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो सा रीजन कर लें। कीबोर्ड का लेआउट है आज जो आप यूज़ करना चाहते हैं, पाकिस्तान में US लेआउट इस्तेमाल होता है तो US रहने दें। इसके अलावा कोई और अगर आप ऐड करना चाहते हैं लेआउट तो भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो स्किप कर दें। अब आपका जो है वो लैपटॉप नेट से कनेक्ट है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप सेलेक्ट कर लें। सजेशन आपको ये है कि आप आई डोंट हैव इंटरनेट पे करें, बाद में लैपटॉप अपना इंटरनेट से कनेक्ट कीजिएगा। कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। पासवर्ड अगर आप लगाना चाहें तो
इसको आप ये प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, इसको आप ऑफ ऑन करना चाहें लोकेशन को तो आप कर सकते हैं, इसमें अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मैंने इसको ऑन ही रहने दिया है। तो जी फाइनली आपकी विंडोज़ जो सी है वो इंस्टॉलेशन के लास्ट स्टेप्स पे है। दिस माई टेक अ फ्यू मिनट्स। इस दौरान आपने अपने पीसी को ऑफ़ नहीं करना है, आपने फ्यू मिनट्स वेट करना है और आपकी विंडोज़ जो सी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ये अब फाइनल था जो आपने कर दिया है, बस अब आपके ये उसके बाद विंडोज़ इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद विंडोज़ का डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या अगर आप किसी वजह को लेके परेशान हैं, हार्डवेयर के प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम है, किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन आप करना चाहते हैं, आपसे नहीं हो रही है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम एनी डेस्क के ज़रिए आपके सॉफ्टवेयर का इशू भी हल कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं। घर बैठे आप हमारी सर्विसेज जो सी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। हमारी ये शॉप है हफीज़ सेंटर में भी है शॉप, होल सेल का हमारा काम है। आप लैपटॉप की परचेज़ के मामले में भी हमसे जो सा है वो गाइडलाइन ले सकते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, जो आपके पास है हम उसको वीडियो की शक्ल में पब्लिक तक लेकर आएंगे। तो फाइनली व्यूवर्स आपके सामने लैपटॉप की स्क्रीन ऑन हो गई है, डेस्कटॉप सॉरी ऑन हो गया है। तो ये आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपने जो करना है वो यही करना है कि आपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करना है और इसके ड्राइवर्स करने हैं, अपडेट्स आपने इंस्टॉल करनी है। इससे पहले एक वीडियो में हम ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने का तरीका बता चुके हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप उसको देख के ड्राइवर्स को भी अपडेट कर सकें। अब अगर आप डेस्कटॉप पे आइकन्स लेके आना चाहते हैं तो आप पर्सनलाइज पे करेंगे क्लिक, आप करेंगे थीम्स पे और डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स में ये आप कर लें। कंप्यूटर या जो भी फ़ाइल आप डेस्कटॉप पे लाना चाहते हैं उसको ओके कर दें, तो ये फ़ाइल्स आपके सामने आ जाएंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर इस वीडियो के मतलब कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में है या कोई क्वेश्चन है या कोई बात आपको लगे कि मैं इसमें मिस कर गया हूँ, आपको नहीं बता सका हूँ, तो आप दिए गए नंबर पे या कमेंट सेक्शन पे रब्ता करके वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।